हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन कर लिया था, उसका कुछ ट्रायदिस बच गया था। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 में हम लोगों ने, पार्ट 2 अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चों तो आप वो जाकर देख लेंगे, तब आपको ये पार्ट 2 वाली जो वीडियो हम लोग अभी बना रहे हैं वो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ट्रायदिस दिया गया है वो करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ए बस स्टार्टेड इट्स जर्नी एंड रीचेड डिफरेंट प्लेसेस विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जर्नी जो बस जो है बच्चों ए से स्टार्ट होगी और कहाँ तक आएगी बच्चों, फिर रिटर्न होके ए तक आएगी। ठीक है बच्चों, तो उसमें डिस्टेंस ए टू बी का डिस्टेंस है बच्चों 4170 किलोमीटर, बी टू सी का डिस्टेंस है बच्चों 3410 किलोमीटर, सी टू डी का डिस्टेंस है बच्चों 2160 किलोमीटर एंड डी टू ई का डिस्टेंस है बच्चों 8140 किलोमीटर और ई टू एफ के बीच का डिस्टेंस है बच्चों 4830 किलोमीटर और एफ टू जी का डिस्टेंस है बच्चों 2550 किलोमीटर और जी टू ए का डिस्टेंस है बच्चों 1290 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपका पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। तो हमें बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि ए टू डी का बस जो बच्चों ए टू डी गई है इसके बीच में कितनी दूरी है, इसका हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको और सी टू डी के बीच में जितना भी है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ए टू डी के बीच की दूरी हमें निकल जाएगी। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे करते हैं ए टू बी की दूरी कितनी है बच्चों 4170 किलोमीटर और बी टू सी की डिस्टेंस है बच्चों 3410 किलोमीटर और सी टू डी की दूरी है बच्चों हमारे 2160 किलोमीटर। तो बच्चों इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीरो सा, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 9740 किलोमीटर। कितना आ गया बच्चों हमारा वन, ये नंबर जो हमारा आंसर होगा बच्चों 9740 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो सेकंड नंबर करते हैं बच्चों। सेकंड नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। अब हमें बच्चों डी टू जी के डिस्टेंस, मतलब हमारा जो बस है बच्चों हमने ए टू डी का निकाल लिया, अब हमें कितना कहाँ का निकालना है बच्चों, डी टू जी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो डी टू ई कितना है बच्चों 8140 किलोमीटर और बच्चों फिर यहाँ पे ई टू एफ की दूरी कितनी है बच्चों 4830 किलोमीटर और एफ टू जी का दूरी कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितना है 2550 किलोमीटर। इसमें तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 2 नंबर आ जाएगा बच्चों 15,520 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, डी टू जी की दूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, डी टू डिस्टेंस फ्रॉम डी टू जी का कितना हो जाएगा बच्चों 15,520 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फिर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 3 नंबर करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए। तो बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बस जो है बच्चों हमारा ए से स्टार्ट होती है और फिर ये घूमते घूमते फिर कहाँ आ जाती है बच्चों, ये पूरा घूमते हुए हमारा फिर ए पे आ जाती है। तो अब उसको बताना है इसमें कितना दूरी है। ठीक है बच्चों, कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर है। तो हम लोगों ने ए टू डी का निकाल लिया है बच्चों। ए टू डी हमारा कितना था बच्चों 9740 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और हमारा फिर डी टू जी हम लोगों ने निकाल लिया था 15,520 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें डी टू जी निकाल लिया और फिर अब बचा बच्चों जी टू ए कितना है बच्चों 1290 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 26,550 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, फिर ए से हमारी बस जो है ए से इस तरह से घूमते हुए फिर ए पे आ जाएगी तो हमारा कितना डिस्टेंस होगा बच्चों 26,550 किलोमीटर। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों 26,550 किलोमीटर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 4th नंबर करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी एंड डी टू ई। तो बच्चों सी टू डी कितना डिस्टेंस है हमारा, सी टू डी 2160 किलोमीटर है और बच्चों फिर बोला डी टू ई कितना है हमारा बच्चों 8140 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में सी टू डी में और डी टू ई में कौन सा बड़ा है बच्चों, तो 8140 किलोमीटर यानी कि डी टू ई बड़ा है बच्चों, डी टू ई का डिस्टेंस बड़ा है सी टू डी के मायने। तो बच्चों हमें 8 इसको माइनस कर देना है 8140 माइनस 260। ठीक है बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 5980 किलोमीटर।
तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, डिफरेंस बिटवीन C2D एंड D2E, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, डिफरेंस हमारा 5980 किलोमीटर आ जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 5 नंबर करते हैं बच्चों। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच A to A नंबर में हमारा दिया हुआ है बच्चों A to B। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें टाइम निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, स्पीड इक्वल टू कितना हो जाता है, स्पीड इक्वल टू हम लोग का हो जाता है डिस्टेंस बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। अगर वही हमें टाइम निकालना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्पीड को यहाँ ला देंगे, टाइम को यहाँ ला देंगे। तो टाइम इक्वल टू हमारा हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूला के तहत हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों ABCD हमारा इसके तहत बनेगा। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। A नंबर में बच्चों हमें A to B का टाइम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, A to B का डिस्टेंस कितना है, 4 डिस्टेंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4170 किलोमीटर। तो बच्चों हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 4170 किलोमीटर A to B के बीच में। अब बच्चों स्पीड हमारा दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू हमारा 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालना है बच्चों, टाइम निकालना है। टाइम इज, और टाइम का फॉर्मूला अब मैंने आपको बता दिया बच्चों, T इक्वल टू D/S। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4170 बाय 60, तो 1010 कट गया बच्चों। तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 इससे करते हैं तो 69.5। तो बच्चों हमारा आ जाएगा 69.5 आवर्स। ठीक है बच्चों, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 69.5 आवर्स। तो हमें A to B की दूरी तय करने में बस को कितना लगा बच्चों, 69.5 आवर्स लगा। तो चलो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका B नंबर करते हैं हम। तो बच्चों B नंबर में हमें C to D के दूरी के बीच में कितना टाइम लगा है उसका निकालना है। ठीक है बच्चों, तो C to D का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2160 किलोमीटर, और स्पीड हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमारा कितना है बच्चों, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, टाइम हमें निकालना है। T इक्वल टू D/S हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2160 किलोमीटर बाय 60, तो 1010 कट गया बच्चों। फिर हमारा ये कट जाएगा 3 और 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 32 आवर्स। C to D की दूरी कितने देर में बस तय करती है बच्चों, 36 आवर्स में। ठीक है बच्चों, तो हमारा B नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 36 आवर्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों हमें C में क्या निकालना है, E to G की दूरी निकालना है, E से लेकर के G की दूरी। इसको और इसको प्लस कर देंगे तो कितना, E to F कितना है बच्चों, 4830 किलोमीटर है, और हमारा F to G कितना है, 2550 किलोमीटर। दोनों को प्लस कर देते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, 7380 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमारा डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया बच्चों, 7380 आ गया हमारा डिस्टेंस। अभी हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, D/S, और स्पीड हमारा दिया हुआ है, स्पीड कितना है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो डिस्टेंस है 7380 बाय 60 करेंगे तो 1010 कट गया बच्चों। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 कितना जाएगा बच्चों, 123 आवर्स। बस जो बच्चों E to G आने में हमारे 123 आवर्स लगाती है। ठीक है बच्चों, तो C नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 123 आवर्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम करेंगे बच्चों D नंबर। तो बच्चों हमें D नंबर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टोटल जर्नी निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने टोटल जर्नी तो निकाल लिया है। हमारा कितना आया था टोटल जर्नी बच्चों, 26,550 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया बच्चों, डिस्टेंस हमारा आ गया 26,550 किलोमीटर, और स्पीड हमारा कितना है बच्चों, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, अब हमें टाइम निकालना है। तो बच्चों मैंने टी का फॉर्मूला बताया था, T बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है बच्चों, 26,550 किलोमीटर बाय 60, तो 1010 कट गया बच्चों। तो ये हो जाएगा 442.5 आवर्स। ठीक है बच्चों, टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा बच्चों, 442.5 आवर्स लगा। कितना लगा बच्चों, 442.5 आवर्स लगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों 2 नंबर में देखेंगे, एक रोमन का शॉप है बच्चों, उसमें थिंग्स है, और फिर टेबल देखेंगे बच्चों। टेबल में देखेंगे थिंग्स का नेम दिया है, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कॉम्स,
टूथब्रश, पेंसिल्स, नोटबुक्स और सॉफ्ट केक्स। ठीक है बच्चों, तो एप्पल्स का जो प्राइस है बच्चों वो 40 रुपीज़ पर केजी है, और ऑरेंज का प्राइस है जो बच्चों 30 रुपीज़ पर केजी है, और कॉम्स का प्राइस है बच्चों 3 रुपीज़ में 1, मतलब कि एक कॉम्स का दाम 3 रुपया है। ठीक है बच्चों, टूथब्रशेस 10 रुपीज़ फॉर 1, पेंसिल 1 रुपीज़ फॉर 1, नोटबुक्स 6 फॉर 1 रुपीज़ 6 फॉर 1, सॉफ्ट केक्स 8 रुपीज़ फॉर 1। ठीक है बच्चों, फिर आपका दूसरे टेबल में देखेंगे बच्चों, एप्पल्स जो है 2457 केजी है, और ऑरेंजेस जो है 3004 केजी है, और कॉम्स जो है बच्चों 22,760 पीसेस में है बच्चों, और टूथब्रश जो है बच्चों 25,367 पीस में है, और पेंसिल जो है बच्चों 38,530 पीस में है, और नोटबुक्स जो है बच्चों 40,002 पीस में है, और सॉफ्ट केक्स है बच्चों 20,005 पीस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर में, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस रोमन सोल्ड लास्ट ईयर, मतलब कि बच्चों वेट ऑफ एप्पल्स कितना है बच्चों हमारा 2457 केजी। वो आप उसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे बच्चों, उसमें भरना है आपको। वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है बच्चों 3004 केजी। फिर बोला है बच्चों देयरफॉर टोटल वेट इज इक्वल टू 2457 प्लस 3004 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 5461 केजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आंसर द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 5061 केजी। ठीक है बच्चों, 5461 केजी। बी नंबर में बोल रहा है बच्चों, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रोमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। ठीक है बच्चों, तो एप्पल्स कितना है बच्चों हमारा, एप्पल्स 40 रुपए पर केजी है, और कितना केजी है बच्चों 2457 केजी है, तो 40 इंटू 2457 करेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 98,280 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, टोटल एप्पल्स का प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों 98,280। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसका में बोल रहा है क्वेश्चन बच्चों, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रोमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। तो बच्चों हम लोगों ने ऑरेंज का भी मनी निकाल लिया, कितना पैसा हुआ था, तो 98,280 हो गया एप्पल्स का बच्चों। अब हमें किसका निकालना है, एप्पल्स का 98,280। ठीक है बच्चों, अब हमें किसका निकालना है, ऑरेंजेस का। ऑरेंजेस का प्राइस निकालना है बच्चों, तो ऑरेंजेस कितना केजी था बच्चों 3004 केजी था, और पर केजी कितना प्राइस था बच्चों उसका 30 रुपीज पर केजी था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों 90,120। ठीक है बच्चों, तो कितना आ गया हमारा 90,120। अब दोनों को प्लस कर देंगे बच्चों, 98,280 प्लस 90,120, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 1,88,400। कितना आ जाएगा बच्चों हमारा टोटल सी नंबर कितना आ जाएगा, हमारा अमाउंट कितना आ गया 1,88,400। तो सी नंबर का आंसर कितना आ गया बच्चों 1,88,400 आ गया। तो चलिए बच्चों अब डी नंबर करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों डी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मेक ए टेबल शोइंग हाउ मच मनी रोमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द आइटम व्हिच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज दिस अमाउंट। तो बच्चों एक टेबल बनाना है, उसमें शो करना है कि रोमन ने कितने अमाउंट अरेंज किए। ठीक है बच्चों, और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको फिर टेबल में दिखा देने के बाद हमें उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालना है। फिर उसके बाद फाइंड करना है कि बच्चों उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में आया है, किसको सेल करने के बाद आया है बच्चों, और वो अमाउंट कितना है। ठीक है बच्चों, तो अमाउंट हम एप्पल्स ये एप्पल्स हो गया बच्चों, एप्पल्स का प्राइस कितना था बच्चों 40 रुपीज़ पर केजी था, और ऑरेंजेस कितना था बच्चों हमारा 30 रुपीज़ पर केजी था। कॉम्स हमारा कितना था बच्चों 341 था, ₹341। और टूथब्रश कितना था बच्चों ₹10 for 1, मतलब एक टूथब्रश का दाम 10 रुपया था। फिर बच्चों पेंसिल्स का दाम ₹1 for 1। नोटबुक्स कितना था बच्चों ₹6 for 1। और सॉफ्ट कॉक्स बच्चों ₹8 for 1 नहीं बच्चों 1। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा हो गया प्राइस बच्चों एप्पल्स का। और वेट कितना था बच्चों उसका, एप्पल्स का वेट टोटल वेट था 2457 केजी, और ऑरेंज का कितना था बच्चों 3004 केजी। और बच्चों कॉम्स का कितना पीस था बच्चों 22,760। और उसके बाद बच्चों फिर टूथब्रश कितना पीस था बच्चों 25,367। पेंसिल कितना पीस था बच्चों 38,530। और
हमारा नोटबुक कितना पीस था बच्चों 40,002। ठीक है बच्चों। फिर हमारा सॉफ्ट कॉक्स कितना था बच्चों 20,005। ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या फाउंड करना है बच्चों, अमाउंट फाउंड करना है। ठीक है बच्चों। तो हमारा हमको पता है एप्पल्स का अमाउंट कितना हुआ था 98,000, कितना हो गया था बच्चों 98,280। और ऑरेंज का भी हम लोगों ने निकाला था बच्चों, तो कितना था इसका 90,120। अब बच्चों हम कॉम्स का निकालेंगे, तो कॉम को 341, तो मतलब एक जो कॉम था बच्चों उसका दाम था 3 रुपये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 68,280। ठीक है बच्चों। टूथ ब्रश 1041, एक ब्रश का दाम 10 रुपये था, तो बच्चों 25,367 ब्रश का दाम कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2,53,670। ठीक है बच्चों। पेंसिल्स कितना था बच्चों, 1 रुपये में एक पेंसिल मिलता था, तो 38,530 पेंसिल का दाम कितना आ जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। अगर एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है बच्चों, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, तो 5 नहीं होगा। उसी तरह से बच्चों एक पेंसिल का दाम 1 रुपया है, तो 38,530 पेंसिल का दाम कितना होगा 38,530 उसका प्राइस होगा। ठीक है बच्चों। नोटबुक्स का प्राइस कितना है बच्चों 641, तो 14,002 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 2,40,012। ठीक है बच्चों। सॉफ्ट कॉक्स जो है बच्चों हमारा 8 रुपये का एक मिलता है, तो 20,005 का कितना प्राइस लगेगा, तो इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद हमारा आ जाएगा बच्चों 1,60,040। ठीक है बच्चों। अब इसमें बोला है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें अरेंज करते हैं बच्चों। तो हमारा सबसे इसमें कॉस्टली कौन सा है बच्चों, जिसमें ज़्यादा अमाउंट मिला है, तो ये वाला है बच्चों। तो उसमें कितना बच्चों 2,53,670। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कौन सा है बच्चों हमारा 2,40,000, वही नोटबुक्स वाला है बच्चों 2,40,012। फिर हमारा तीसरा है बच्चों 1 लाख सॉफ्ट कॉक्स वाला है बच्चों 1 लाख। सॉफ्ट कॉक्स हमारा कितना अमाउंट मिला बच्चों, सॉफ्ट कॉक्स को सेल करके रमन को कितना अमाउंट मिला बच्चों 1,60,040। फिर उसके बाद बच्चों 98,280 मिला है एप्पल्स को सेल करके। फिर 90,120 मिला है ऑरेंज को सेल करके। फिर 68,280 मिला है कॉम्स को सेल करके। उसके बाद जो 38,530 मिला है हमें ये रोमन को मिला है पेंसिल्स बेच के। ठीक है बच्चों। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है बच्चों 2,53,670। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप खुद से एक बार बनाएंगे बच्चों, इसको एक बार और खुद से बना लेंगे तो आप और अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ठीक है बच्चों। थैंक्स बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।